भाई हमारे साथ हो गया पंगा। मतलब हमें अभी कस्टम्स के लिए क्लियरेंस के लिए जाना पड़ेगा। ये जो सामने देख रहे हो ये एटलांटिस होटल, वो पाम वन होटल वो सामने। और एक और नया दिन और एक और नई शुरुआत और निकल गया आज हम अपनी अगली ट्रिप के लिए। तो 3 साल बाद ये स्टार्ट हो रही है हमारी इंटरनेशनल सीरीज़। अभी हम जा रहे हैं दुबई के लिए और मेरे साथ है इस बार शुभम ब्रदर। सेम खैर सेम तो जा रहे हैं अभी एयरपोर्ट। शाम के बजे 5:30 बजे 8:30 बजे की फ़्लाइट है एयर इंडिया की। तो देखना कैसा रहेगा एक्सपीरियंस फ़्लाइट का और दुबई का भी। तो आने वाली वीडियोस में देखना। और पहुंच के एयरपोर्ट और यहाँ पे अब लगेज दे रहे हैं अपना चेक इन। भाई हमारे साथ हो गया पंगा। शुभम के ये बोर्डिंग पास पे आ गया मतलब हमें अभी कस्टम्स के लिए क्लियरेंस के लिए जाना पड़ेगा। और भाई इधर इतनी भीड़ और देखते हैं अभी कैसा रहता है कस्टम्स का। है तो कुछ नहीं, फिर भी पता नहीं इसके अंदर क्या क्या है, डाउट है मेरे को। भाई बहुत लेट हो गए और पहुँचे हैं अभी ड्यूटी फ्री। यहाँ से थोड़ी सी शॉपिंग करनी है वो करता हूँ और अगर टाइम मिला तो लाउंज में जाता हूँ और वहाँ जाके स्टोरी बताता हूँ हमारे साथ कस्टम ऑफिसर्स के साथ कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहा। तो यहाँ आ गया हमारे जॉनी वॉकर भैया। क्या करना है? बहुत महंगी होगी तो 5000 की। चल भाई ले और चलो फटाफट। वो लेनी है क्या वन ना ये नहीं सबसे बेस्ट यही है परफॉर्मेंस प्योर कंसंट्रेटेड ऑफ परफ्यूम। क्या करें अभी लेके चले हम वापसी में? हम वापसी में ही लेने का फ़ायदा है। सर आप लेके घर जाना है। ये परफ्यूम है हमने प्री बुक कराया है, वापस आके मिल लेंगे हम इसे। तो हमें 10% ऑफ मिलेगा। ड्यूटी फ्री से कुछ भी लोगे वापसी में तो 10% ऑफ अगर आप पहले प्री बुक करा के जाते हो। ये आया अभी भाई प्लाजा प्रीमियम लाउंज। तो टाइम का थोड़ा सा इशू है, टाइम हमारे पास है कम। लोंडा बहुत खुश है, पता है क्यों? इसको ना इसका परफ्यूम मिल गया और माल मिल गया माल। तो थोड़ी सी हमने लिकर और परफ्यूम प्री बुक कराया और साथ में कुछ लिकर्स लेके जा रहे हैं जिनके यहाँ जाना है। हमने एक्चुअली हम अपने फ्रेंड के पास जा रहे हैं तो उसके लिए गिफ्ट है ये, तो लेके जा रहे हैं। और अभी प्लाजा प्रीमियम लाउंज पे हैं, यहाँ बैठ के अगर टाइम पूरा हुआ तो इन्फॉर्मेशन यही दूंगा, नहीं तो आगे जाके। फटाफट से भाई खिला दिया भाई। और भाई उनकी सैलड एक नंबर थी। अभी ना फटाफट हम फ्री हुए हैं यहाँ से लाउंज से और जा रहे हैं गेट की तरफ। मे भी अगर टाइम मिला ठीक है, अदरवाइज़ दुबई पहुँच के पूरी स्टोरी बताता हूँ कैसे क्या हुआ और इनका इमिग्रेशन का क्या था, कस्टम का और क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना जो हमने फेस किया। और टाइम भाई यहाँ टाइम की बहुत ज़रूरत थी। लाउंज में इतना अच्छा खाना था यार, खाना कितना टेस्टी था भाई। उनकी इटालियन सैलेड, पालक पनीर छोले और वो पास्ता सैलेड, साथ में उनकी एक इटालियन छोले वाली छोले सैलेड भाई साहब। एंड बस थोड़ा सा टाइम का हमें इशू रह गया। और आगे हमारा गेट नंबर 13 सबसे लास्ट गेट था और हम ही हैं अब लास्ट में जो बोर्ड करेंगे फ़्लाइट। और दिखाता हूँ अभी एयर इंडिया का टाटा के साथ मर्ज होने के बाद कैसा रहेगा फ़्लाइट एक्सपीरियंस। तो ज़रूर देखना आगे की वीडियो। और यहाँ से हमारी अब बोर्डिंग स्टार्ट हो रही है दुबई ट्रिप की, जो कि हमारा ट्रिप रहेगा 7 दिन का और अल्टीमेट ट्रिप रहेगा ये हमारा, जैसा हमने प्लान किया। क्योंकि प्लान ऐसा हमने किया, हमने कुछ भी अभी बुक नहीं किया। तो हमारा जहाँ मन करेगा हम वो जाएंगे और उसको एंजॉय करेंगे। और फ़िलहाल एयर इंडिया का एक्सपीरियंस सांस चढ़ गया यार, भाग के आए हैं क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम था। बीच में RR का इशू आ गया था। RR स्टैंड्स फॉर रैंडम रिमार्क। तो उसमें कस्टम ऑफिसर के पास जाना पड़ता है, उसको मिलना पड़ता है। तो ये शुभम की कहानी है। अभी दुबई पहुंच के एयरपोर्ट पे बताएगा शुभम अपनी पूरी कहानी कि इसको क्यों रोका RR के लिए। और मेरा चिल था, सही था सारा सीन। और अब बोर्ड कर रहे हैं फ़्लाइट। वी आर फाइनली इन द फ्लाइट और विंडो सीट। आज श्रुति नहीं आई तो मेरे को विंडो सीट मिल गई क्योंकि शुभम मेरे को मना करेगा नहीं और श्रुति लेने नहीं देती। तो आज विंडो सीट मिल गई है और नज़ारा देखेंगे रात का दुबई का। और ऐसा है कुछ अंदर का एक्सपीरियंस। तो पूरा फ्लाइट एक्सपीरियंस होगा वो मैं अभी आपको शो करता हूँ कैसा रहेगा। एक ये मिला है हमें एयर इंडिया की तरफ से पिलो, बट वी डोंट नीड। हमारे पास है अपने खुद के। और चल रहा है लीड भी देंगे अभी ये। हेलो लीड भी होगी एक हेडफोन।
टेक ऑफ के आधे घंटे बाद मिला हमें डिनर, जिसमें है दाल मखनी और राइस, साथ में मिक्स वेज मुझे बहुत अच्छी लगी पर्सनली, काफ़ी अच्छा टेस्ट था। और साथ में ब्राउनी एज अ डेजर्ट और दही, अचार और कुछ कॉफ़ी का सामान और साथ में पराठा। दिस इज़ द फर्स्ट व्यू ऑफ दुबई। And finally we landed in Dubai. हाँ भाई, कस्टम वाले कैसा लग रहा है? और ये मालिक नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। फ्लाइट में जेट लैग। हाँ फ्लाइट में तो भाई सोते हुए आए थे, तो अभी जा रहे हैं बैगेज रिक्लेम के लिए, उसके बाद इमिग्रेशन, फिर ड्यूटी फ्री, फिर बाहर आके देखते हैं कि घर कैसे जाना है। प्लेन से निकलने के बाद आपको ये मेट्रो लेनी पड़ती है जो आपको आपके बैगेज तक लेके जाती है, और उससे पहले आता है वीज़ा इमिग्रेशन काउंटर। और ये यहाँ का इमिग्रेशन काउंटर खाली है अभी, तो दिल्ली की तरह भीड़ नहीं है बिल्कुल भी। फटाफट से इमिग्रेशन कराते हैं और फिर पहुँचते हैं घर, और घर पहुँच के बाकी की कहानी बताता हूँ। एटीएम मिल गया, वैसे तो पैसे लेके आए हुए थे पर एटीएम मिल गया, तो थोड़े से पैसे विड्रॉ कर रहा हूँ और दिखाता हूँ कि यहाँ से होते हैं या नहीं। और ये है दुबई इस्लामिक बैंक का एटीएम। चार्ज थोड़ा ज़्यादा लग रहा था इसलिए विड्रॉ नहीं करे। और भाई शुभम, तू अपने पासपोर्ट का कुछ कर भाई, इसको हर बंदा रोक रहा है, हर इमिग्रेशन वाला रोक रहा है। पहले दिल्ली इमिग्रेशन पे इसको रोका, आरआर लगा दिया, कस्टम चेक हुआ, वहाँ इससे पूछताछ अच्छी करी। पर भाई होता तो कुछ भी नहीं, जाओ भाई बहुत टाइम तो वेस्ट कर रहे हैं यहाँ भी इसके साथ से। मेरे को तो 1 मिनट लगाया, देखा, मेरे को टूरिस्ट सिम दिया और भेज दिया। और इसको कैसे रोका? इसको रोका, फिर इसको दूसरी जगह भेज दिया, फिर वहाँ से दोबारा वहाँ पे गप्पा लगाया और वापस भेज दिया। जाओ बोल रहे हैं यहाँ पे तुम आए क्यों? बता फिर क्यों आए हो? वेलकम टू दुबई। और आ गए हम दुबई की सड़कों पे और जा रहे हैं हम अभी अपने रेजिडेंट पे जहाँ हमें जाना है। ये भाई अपना अक्षय भाई है, इसका नाम है पूरा अक्षय ग्रीनफील्ड। सर तो अभी ऊपर चल के पूरी स्टोरी करता हूँ पूरी। भाई ये बंदा ट्रैवलिंग बियर चैनल में आपका फिर से स्वागत है। रात को हम लेट हो गए थे थोड़ा, तो ब्लॉग को पूरा नहीं कर पाए थे, तो सोचा था रेस्ट करते हैं। लेट भी ज़्यादा हो गए थे और थक भी बहुत ज़्यादा गए थे, तो सोचा कि जाके रेस्ट करेंगे। हमने एयरपोर्ट से टैक्सी ली। पहले हमारा प्लान था कि हम मेट्रो पे आएंगे, इजीली आराम से आएंगे। पूरी कनेक्टिविटी है मेट्रो की पूरे दुबई में, तो सोचा था कि हम मेट्रो से आएंगे, लेकिन थके हुए थे, लगेज था और लेट भी ज़्यादा हो रहे थे, तो इसलिए हमने फटाफट टैक्सी ली और सीधा हम अपने दोस्त के पास आ गए। आप लोगों को अपने ट्रिप पे क्या ध्यान देना है मेजरली, जो हमने गलतियाँ करी वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। हम दिल्ली से निकले थे, घर से हम थोड़ा सा लेट चले। हम एयरपोर्ट पे पहुँचे, हमारे पास प्रिंट आउट्स नहीं थे, प्रिंट आउट कराने भागना पड़ा। तो एक प्रिंट आउट हमें 100 रुपये का पड़ा, एक प्रिंट आउट। 3 कॉपी हमने वहाँ पे वीज़ा की कराई। वीज़ा का प्रिंट आउट आपके पास होना ही चाहिए। उसके बाद हमें कस्टम्स ने रोक लिया था, मेरे फ्रेंड को साथ में जो है, उसको आरआर के लिए आया। आरआर स्टैंड्स फॉर रैंडम रिमार्क, तो उसको चेकिंग के लिए जाना पड़ा। वहाँ पे चेकिंग करा के आए। उसके बाद हम लेट हो चुके थे क्योंकि जो इमिग्रेशन है वहाँ पे लाइन बहुत ज़्यादा थी, बहुत लंबी लाइन थी। मैं पहली बार इतनी लंबी लाइन देखी है। तो उसके बाद वहाँ हमें टाइम लग गया, सिक्योरिटी चेक हुआ, ड्यूटी फ्री हुआ, थोड़ा बहुत ड्यूटी फ्री से हमने शॉपिंग करना था, वापस जाने के लिए रिज़र्व करना था। अगर आपको कोई चीज़ लेनी है तो आप यहीं से ही रिज़र्व कर लीजिए। आने के लिए जब आप आओगे आपको मिल जाएगा, जिस पे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो कुछ परफ्यूम और लिकर हमने रिज़र्व कर लिए। उसके बाद हम निकले, लाउंज चले गए। भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, फटाफट हम लाउंज गए, थोड़ा बहुत खाना खाया, जूस लिया और टाइम देखा तो
पूरा टाइम हो चुका था और हमारा गेट सबसे लास्ट वाला गेट था। तो हम भागते हुए अपने गेट की तरफ पहुँचे, अप्रोक्स 5 मिनट पहले पहुँचे थे। एयर इंडिया का एक्सपीरियंस मैं आपको बता दूँ, बस उनका जो सिस्टम था इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम वो नहीं चलता था, वो ख़राब था। उसके अलावा उनकी सीटिंग सही थी। सबसे अच्छी बात जो मेरे को उनकी लगी ना, खाना। आई एम सेटिस्फाइड, मेरे को बहुत अच्छा लगा उनका खाना पर्सनली, क्योंकि जो चीज़ गर्म होनी चाहिए थी वो पूरी गर्म और जो चिल्ड होनी चाहिए वो पूरी चिल्ड। किसी भी चीज़ की हमें कमी नहीं लगी फ्लाइट में और आराम से आए थे। फ्लाइट टेक ऑफ थोड़ा लेट हुआ था, लेकिन हाँ उसने हमें अपने टाइम से 5 मिनट पहले ही दुबई उतार दिया था। फिर यहाँ पहुँच के इमिग्रेशन में दोबारा मेरे फ्रेंड को रोक लिया था तो थोड़ा सा टाइम वहाँ पे हमारा वेस्ट हुआ। फिर उसके बाद हम निकले बाहर, मेरे को थोड़ा सा करेंसी निकालना था, एटीएम से मैंने थोड़े पैसे विड्रॉ करे। वहाँ से हमने टैक्सी लेके हम सीधा यहाँ पे आ गए। टैक्सी में क्या है, जो एयरपोर्ट के अंदर से टैक्सी मिलती है वो स्टार्टिंग ही 25 दिरहम से होती है, तो अप्रोक्स 500-510 रुपये तो आपके वहीं लग जाते हैं स्टार्ट होने से पहले ही। और हम यहाँ पे आए थे इतनी दूर, वी आर राइट नाउ इन मरीना। तो ये यहाँ का वन ऑफ द मोस्ट लग्जरी एरिया है जहाँ हम रुक रहे हैं। और यहाँ आने के हमारा कुछ चार्ज लग गया था 110 दिरहम। तो कोई बात नहीं, रात को थके हुए थे, जल्दी में थे, इसलिए हमने टैक्सी करना ही सही समझा था। अब उठे हैं, दिन की शुरुआत करिए और अभी आपको रूम टूर दिखाता हूँ कैसा है हमारा रूम फ्लैट। इट्स अ 4 BHK अपार्टमेंट। तो कैसा है अभी आपको ये भी दिखाता हूँ। और हाँ, आगे की वीडियोस देखना कैसा रहेगा हमारा दिन आज का और आगे के दिन, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। जैसा हमें पता है, हमारा फ्रेंड है यहाँ पे अक्षय, उसके साथ रहेंगे हम, उसके साथ घूमेंगे, हम खुद जाएंगे। मोस्टली हमारा ट्रिप जो रहेगा वो पूरा मेट्रो पे बेस्ड रहेगा, मेट्रो बस पे। वी आर नॉट अबाउट टू टेक टैक्सी। हाँ, जिसके पास कार है कहीं जाएंगे तो इसके साथ अगर बनता है प्लान तो, अदरवाइज़ हमें जहाँ भी पर्सनली जाना है तो हम अपना मेट्रो से ही जाएंगे। मैं कोई यहाँ पे सिम नहीं लिया, मेरे को एक सिम मिला था टूरिस्ट सिम फ्री 1 वीक के लिए, जो मुझे दुबई एयरपोर्ट पे उन्होंने ही दिया था। वीज़ा इमिग्रेशन ऑफिसर ने ही मुझे एक सिम दिया था जिसमें 1 GB 5G डाटा है। 5G 1 GB 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, ख़त्म हो जाएगा। तो ये मैं अभी बालकनी में बैठा हूँ, यहाँ का व्यू आपको दिखाता हूँ। राइट नाउ आई एम ऑन 68th फ्लोर और ये आप देख रहे हो, ये पूरा पाम आइलैंड है। वो सामने अटलांटिस होटल और ये ब्लैक कलर की सेंटर बिल्डिंग जो आप देख रहे हो, ये है पाम जुमेरा व्यू मॉल कह लो, इसे कुछ भी कह लो। यहाँ से इसके टॉप फ्लोर से जो व्यू आता है वो पूरा ये दिखता है, जो पाम दिखता है, ये सारा आइलैंड पाम है। यहाँ से स्टार्ट होता है पूरा पाम आइलैंड और ये नीचे ट्राम है। वी आर ऑन 68th फ्लोर और ये सारे होटल्स के प्राइवेट बीचेस है। ये प्राइवेट बीच है और मरीना पायर 7 पास में है। ये देखिए कुछ लग्जरी यॉट्स और साथ में हेलीपैड। तो बस अभी तैयार हो रहे हैं, निकल रहे हैं जिस काम के लिए मेन हम दुबई आए हैं। अभी जा रहे हैं लेने, तो अगली वीडियो में दिखाता हूँ कि कहाँ से हम फ़ोन परचेज़ कर रहे हैं, कौन सा फ़ोन ले रहे हैं, कितने ले रहे हैं। नहीं, अपना एक ही फ़ोन लेने आया हूँ, तो वो सारा कुछ आगे ब्लॉग्स में। अभी के लिए गुड बाय। और ये इन्फॉर्मेशन जो थी, जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए कि हाँ, अपने प्रिंट आउट्स लेके आना, टाइम से आना, क्योंकि वीज़ा इमिग्रेशन में कितनी भी भीड़ हो सकती है। वहाँ पे सभी फ़्लाइट के होता है, तो आपको ये नहीं पता कि कितना टाइम लगेगा। और बस मेजरली तो यही था। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। दुबई आ रहे हो तो अब आज से हमारा जो पूरा दुबई घूमने का सीरीज़ है वो स्टार्ट हो रहा है, तो वीडियो मिस मत करना। और हाँ, आगे अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।